किसान आंदोलन और लखीमपुर खीरी कांड के बाद से पश्चिमी यूपी तराई बेल्ट और अवध के इलाके में सरकार के खिलाफ माहौल गर्म है। तो ऐसे में अब बीजेपी की नजर है पूर्वांचल की पकड़ और मजबूत करने पर। हालांकि पूर्वांचल को बीजेपी का अभी भी मजबूत गढ़ माना जाता है, जिसकी सबसे बड़ी वजह पीएम नरेंद्र मोदी का वाराणसी से सांसद होना और गोरखपुर से सीएम योगी का होना है। ऐसे में यूपी में चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही पीएम मोदी पूर्वांचल में 5 दिन के अंदर ही अपने 2 दौरों के जरिए बीजेपी के चुनावी अभियान का आगाज करेंगे। पीएम मोदी पूर्वांचल में 6 जनसभाएं करेंगे और इसमें केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियां गिनाकर मिशन 2022 को कामयाब बनाने की कोशिश होगी। तो वहीं होगी सौगातों की बारिश और इसकी शुरुआत होगी बुद्ध की नगरी कुशीनगर से। आज पीएम मोदी भगवान बुद्ध की धरती कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सौगात देंगे। पीएम मोदी कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। यहां से पहली अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट श्रीलंका के कोलंबो जाएगी। इस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के शुरू होने से श्रीलंका, जापान, ताइवान, दक्षिण कोरिया, चीन, सिंगापुर समेत तमाम देशों से आने वाले पर्यटकों को सुविधा होगी। इससे दक्षिण एशियाई देशों के साथ सीधा हवाई संपर्क होगा। इससे दुनिया भर के बौद्धों के लिए भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण स्थल तक पहुंचना आसान होगा। एयरपोर्ट के शुरू होने से यहां विदेशी पर्यटकों की संख्या में भी 15 से 20% की बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। इसके अलावा पीएम मोदी 478 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात भी देंगे। इसमें करीब 116 करोड़ से तैयार 11 परियोजनाओं का लोकार्पण और करीब 326 करोड़ की लागत से मेडिकल कॉलेज समेत 3 परियोजनाओं का शिलान्यास वो करेंगे। वहीं 25 अक्टूबर को सिद्धार्थनगर में पीएम मोदी को 7 नए मेडिकल कॉलेज की सौगात देनी है। सिद्धार्थनगर के बाद मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी जाएंगे। यहाँ पीएम काशी से ही आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना लॉन्च करने के साथ ही वाराणसी के 5200 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात देंगे। अब हम आपको बताते हैं कि पूर्वांचल पीएम मोदी और बीजेपी के लिए क्यों जरूरी है। दरअसल यूपी की 33% सीटें पूर्वांचल से आती हैं। यूपी के 28 जिले पूर्वांचल से ही हैं, जिनमें कुल 164 विधानसभा सीटें हैं। 2017 के चुनाव में पूर्वांचल में बीजेपी ने 164 में से 115 सीटों पर कमल खिलाया था, जबकि समाजवादी पार्टी के 17, बीएसपी को 14 और कांग्रेस को महज 2 सीटें मिली थीं। 16 सीटें अन्य के खाते में गई थीं। अब पूर्वांचल में बीजेपी ने अपने समीकरण को मजबूत बनाए रखने के लिए जाति आधारित पार्टियों के साथ भी गठबंधन कर रखा है। अनुप्रिया पटेल की अपना दल और संजय निषाद की निषाद पार्टी के साथ मिलकर बीजेपी चुनावी मैदान में उतरेगी तो जुगत होगी हर हाल में जीत का परचम लहराने की, क्योंकि कहते हैं जिसने पूर्वांचल फतह किया लखनऊ की कुर्सी उसकी हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।